आज 5वां दिन हो चुका है मानसून के बाद, ये 5वां दिन सत्र का चल रहा है और एक बार भी राज्यसभा के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ पाए, कुछ नहीं हो पाया। यानी कि जिसके लिए ये सत्र चलाया जाता है वो सत्र चल ही नहीं रहा। क्या कहोगे आप इसके बारे में? जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है और ये अच्छी तरह से जान लें। अब जो सदन जो है, सदन की कार्रवाई के अंदर इस तरह से बाधा डालने का मतलब ये है कि जो प्रश्न लगते हैं वो प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को, वो नहीं लग पाएंगे। जो सदस्य जो हैं अपने अपने इलाके की आवाज़ समस्या उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा पा रहे। और जो है इस जो चर्चा जो नियमों के तहत सदन के अंदर होनी चाहिए जनहित के लिए, वो चर्चा ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इन्होंने तो सदन को जो है एक मजाक बना के रख दिया है और जो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है वो ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी हरकतें क्या हैं। और दूसरा ये अभी जो सोमवार और मंगलवार जो लगातार 16 घंटे की जो चर्चा रखी गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें भी आपको लगता है कि आपके 2 दिन और कम हो गए? यानी कि जो क्वेश्चन उठेंगे अब तो पूरा मुद्दा ही आपका सिंदूर और उसके ऊपर सिमट के रह जाएगा। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसके ऊपर जो है विपक्ष लगातार इस पर डिमांड कर रहा था। अब जो है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 16-16 घंटे का समय दे दिया गया है। अब इनको ये भी वो रास नहीं आ रहा। देखते हैं ये आगे क्या करेंगे। बात ये है कि चर्चा जो है नियमों के अनुसार सदन के अंदर जो है होनी चाहिए और ये होने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि अब इनके पास कोई विषय रहा नहीं है। तो इसको किस तरह से भटकाया जाए, नतीजा ये हो रहा है कि जो जनता का पैसा है वो बर्बाद करा जाए। SIR को लेके भी लगातार विपक्ष आप पर हावी है, तो क्या कहोगे कि SRI को लेकर क्या है वो ऐसा मुद्दा कि जिस पे विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहा? ये विपक्ष हावी है नहीं और ना कभी हो सकता, क्योंकि विपक्ष हावी तब होता है जब मुद्दे कोई सही मुद्दे हो और कोई जो है मुद्दों के अंदर कोई दम हो। ये मुद्दा तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बोगस वोट जो है वो काट रहा है। अब इनको तो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बोगस वोट कटेंगी और सही वोटर रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी सही आदमी तक पहुंचेंगी। दूसरी बात ये है कि सही वोटर होंगे तो वो अपना सही मत दे पाएंगे। अब जो है बोगस वोट के जरिए जो है आप इलेक्शन लड़ेंगे, जब पता चल गया है कि इतनी सारी बोगस वोट हैं और उसको स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है, तो इनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि बोगस वोट कट रही हैं। लेकिन जो बोगस वोट के सहारे अभी तक चलते आ रहे हैं तो वो नेचुरली अब अपना जेब किस तरह से मिटाएं, वो यही बात कर रहे हैं।